हाय फ्रेंड्स, मैं पीडी सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल जॉन ऑफ पीडी में। काफ़ी सारे बच्चे केवीएस में जो कास्ट सर्टिफिकेट है और डिपार्टमेंट के द्वारा केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा जो एनेक्चर अपलोड किया गया है उसके बारे में काफ़ी बच्चे काफ़ी कंफ्यूज हैं। हालांकि जो मैंने पिछला वीडियो बनाया था इससे रिलेटेड, तो काफ़ी चीज़ें, काफ़ी जो कन्फ्यूजन था वो हमने दूर करने की कोशिश की थी। फिर भी लगभग आप मान के चलिए कि उस वीडियो पे 180 क्वेश्चंस मतलब हालांकि कई सारे क्वेश्चन सेम टू सेम टाइप के भी थे। आप में से कई लोगों ने मतलब बिना, यदि आप कमेंट पढ़ भी लेते दूसरों को तो आपके कन्फ्यूजन क्लियर हो जाते। लेकिन फिर भी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि क्या यदि आपके पास स्टेट का सर्टिफिकेट बना हुआ है तो क्या सेंट्रल का सर्टिफिकेट बनाने की आवश्यकता है या नहीं, और ओबीसी का सर्टिफिकेट बना हुआ है तो क्या क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट बनाने की जरूरत है, एनसीएल का, या नहीं जरूरत है। दूसरी बात, यदि आपके पास सर्टिफिकेट बना हुआ है तो केवीएस ने जो एनेक्चर अपलोड किया है वो एनेक्चर्स जो है आपके अपलोड या बनवाना है, कहाँ से बनवाना है, कैसे बनवाना है, बनवाने की जरूरत है कि नहीं जरूरत है, वो सारी बातें करने वाले हैं। सबसे पहली बात देखिए, 3 तरह के कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में हम बात करेंगे, ओबीसी, एससी और एसटी। देखिए, मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा और इस वीडियो में मैं कमेंट सेक्शन ऑफ करने वाला हूं। 3 कारण हैं। पहला कारण, मैं जो आपको बता रहा हूँ फाइनल बात है, इससे अलावा आप कुछ भी मत सुनना, किसी भी यूट्यूब चैनल, ये किसी भी यूट्यूबर्स, किसी भी कोचिंग वाले की बात मत सुनना मेरे दोस्त, क्योंकि मैं ना आपसे कुछ पैसे नहीं ले रहा, मेरा कुछ फायदा नहीं है। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि मेरे भाई बंधु, मेरे छोटे भाई छोटी बहन जो भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं वो मेंटल स्ट्रेस में ना रहें, कंफ्यूजन की स्थिति में ना रहें, आप क्लियर समझ लें। देखिए, जो ओबीसी की लिस्ट है ना, ओबीसी की लिस्ट क्या है कि स्टेट लेवल का भी होता है और सेंट्रल लेवल का भी होता है। तो इसमें आपको ओबीसी का सर्टिफिकेट 2 तरह का बनता है। एक तो स्टेट से सर्टिफिकेट बनता है, उसी ऑफिस, उसी डीएम ऑफिस, उसी तहसीलदार की ऑफिस या उसी एसडीएम का ऑफिस, अपने आसपास पता कर लीजिएगा कहाँ से इशू होता है। जनरली ये जो है एसडीएम ऑफिस से तहसीलदार बैठता है, वो तहसीलदार इशू करता है कोई भी सर्टिफिकेट है, ओबीसी का है, चाहे आपका जो एससी का है, एसटी का है, एसडीएम ऑफिस में तहसीलदार के थ्रू इशू होता है नॉर्मल केस में। लेकिन आपके एरिया में कहाँ से होता है आप पता कर लीजिए। जिस ऑफिस से आपका स्टेट वाला इशू होगा वहीं से आपका सेंट्रल का भी इशू होता है। सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेट अलग रहता है, ऊपर में हेडिंग अलग रहती है, और नीचे जो साइन करने वाली अथॉरिटी है, साइन करने वाला जो ऑफिसर है वो सेम टू सेम रहता है। वही ऑफिसर स्टेट पे भी साइन करता है, वही ऑफिसर सेंट्रल पे भी साइन करता है। सिर्फ वो लिस्ट चेक करता है कि स्टेट की लिस्ट में आपकी जो कास्ट है वो स्टेट की लिस्ट में आती है, आपकी कास्ट जो है सेंट्रल की लिस्ट में आती है, बस इतना वो चेक करता है और वही साइन करता है। तो ओबीसी, यदि केवीएस में आप ओबीसी कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ओबीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए। यदि आपके पास स्टेट का बना हुआ है तो उसके बेसिस पे, उसके बिहाफ पे आप सेंट्रल का बनवा सकते हैं। कोशिश कर लें 26 दिसंबर से पहले पहले ये चीज़ करवा लें आप। 26 दिसंबर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद का यदि रहेगा तो आपको वहाँ पर जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा इंटरव्यू के टाइम पर, वहाँ पर आपको प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक। दूसरी बात, ओबीसी का सेंट्रल का सर्टिफिकेट बन गया। इसके बाद ओबीसी में देखिए, ओबीसी का सर्टिफिकेट बहुत लोगों का बनता है, लेकिन ओबीसी कैटेगरी का फायदा सिर्फ उसे ही मिलता है, ओबीसी कैटेगरी का फायदा सिर्फ उसे ही मिलता है जिसके पास नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट होता है। तो आपको क्या करना है, पहला तो सेंट्रल गवर्नमेंट का ओबीसी का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, दूसरा होना चाहिए आपके पास नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट। जब ये बन जाएगा तो इन दोनों के बिहाफ पर केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा, केवीएस के द्वारा जो एनेक्चर अपलोड किया गया है ओबीसी के लिए, वो एनेक्चर आप डाउनलोड कीजिए, उसमें डिटेल्स फिल कीजिए और उसे जिस ऑफिस से आपका फिल हुआ था, जिस ऑफिस से आपका सर्टिफिकेट बना था, उसी ऑफिस में वो एनेक्चर ले जाइए और उनके साइन करवा लीजिए। एनेक्चर पे जो साइन है ना, एनेक्चर पे जो साइन है वो आपका 26/12 के बाद भी होगा तो चलेगा। लेकिन जो सर्टिफिकेट है आपका ओबीसी का सर्टिफिकेट, वो सर्टिफिकेट आपका 26/12 से पहले का बना हुआ होना चाहिए। समझिए इस बात को। जितने भी सर्टिफिकेट हैं, नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट हो गया, एससी का सर्टिफिकेट हो गया, एसटी का सर्टिफिकेट हो गया, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट हो गया, ये सारे के सारे जो इशू होने चाहिए वो 26/12 से पहले का होना चाहिए। लेकिन जो एनेक्चर दिया गया है केवीएस के द्वारा, उस एनेक्चर पे जो साइन है वो आप 26/12 के बाद भी करवा सकते हैं, क्योंकि वो अपलोड नहीं करना है।
ध्यान से सुनिएगा, वो अपलोड नहीं करना है फॉर्म भरते टाइम, वो लेकर के जाना है आपको जब इंटरव्यू के टाइम पे, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जब आपका रिटर्न क्लियर हो जाएगा। रिटर्न क्लियर होने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस होता है, वहां पर वो एनेक्चर लेकर के जाना है। तो आपके जितने भी सर्टिफिकेट हैं वो 26 दिसंबर से पहले पहले के बन जाने चाहिए। एनेक्चर पे साइन स्टैंप आप थोड़ा सा उसके बाद में भी करवा सकते हैं, सिंपल है। रही बात एससी और एसटी का, एससी और एसटी और ईडब्ल्यूएस, ये तीनों कैटेगरी सेंट्रल का नहीं बनेगा, चाहे कोई भी कुछ भी कहता रहे। एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस आपका अपने अपने स्टेट का होगा। हर एक स्टेट का जो है वो आपका केवीएस पे मान्य है, वैलिड है। ऐसा मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरे कई सारे फ्रेंड ऑलरेडी इन सभी कैटेगरीज में सेलेक्टेड हैं, और उनका किस बेसिस पे कैसे हुआ था वो मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन हाँ, केवीएस ने इस बार जो एनेक्चर अपलोड किया है वो एनेक्चर्स आपको क्या करना है, अपलोड डाउनलोड करना है, फिल करना है, और जिस ऑफिस से आपका जो सर्टिफिकेट है, लाइक एससी सर्टिफिकेट, एसटी सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट, जिस भी ऑफिस से, जिस भी ऑफिसर से बना है, उसी ऑफिस में जाकर के उसी रैंक के ऑफिसर से, आप देख लीजिएगा नीचे कि कौन सा रैंक का है, एसडीएम है कि डीएम है कि एडीएम है कि बीडीओ है, तहसीलदार है, ठीक है, या एसडीओ है, आरओ है, किस रैंक के ऑफिसर ने साइन किया है, आप उसी ऑफिस में जाइए और उनसे उस फॉर्मेट पे, जो फॉर्मेट केवीएस के द्वारा दिया गया है, उसको आप साइन करवा लीजिए। फिर से सुनिए मेरी बात, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस स्टेट का, ओबीसी सेंट्रल का, ठीक है। और जो भी ओबीसी का फायदा लेना चाहते हैं, आपके पास नॉन क्रीमी लेयर होना चाहिए। कब का बना हुआ होना चाहिए? सारे सर्टिफिकेट 26 से पहले पहले का होना चाहिए या 26 तक होना चाहिए, ठीक। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जितने भी एनेक्चर्स दिए गए हैं ओबीसी के लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, आप वो उन एनेक्चर्स को फिल कर लीजिए, और फिल करके आप उन्हें उसी ऑफिस से, जिस ऑफिस से आपका सर्टिफिकेट बना है, वहां जाकर के उसी ऑफिसर से साइन करवा लीजिए, साइन स्टैंप लगवा लीजिए। ये एनेक्चर पे साइन होने का काम 26 के बाद का भी हो सकता है। और फॉर्म फिल करते टाइम, फॉर्म भरते टाइम आपको कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना है, ना तो एनेक्चर अपलोड करना है और ना ही कोई सर्टिफिकेट अपलोड करना है। लेकिन सर्टिफिकेट आपके 26/12 से पहले पहले के बने होने चाहिए, और जो एनेक्चर्स हैं वो आप 26/12 के बाद भी साइन स्टैंप करवा सकते हैं, क्योंकि ये आपको लेके जाना है लगभग 4-5 महीने बाद, जब आपका इंटरव्यू होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उस टाइम पर आपको लेकर के जाना है। इस वीडियो का कमेंट सेक्शन में ऑफ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बच्चे थोड़ा सा समझने की कोशिश नहीं करते मेरे दोस्त। आप समझिए इस चीज़ को, जो भी आपको बातें बताई गई हैं, बार बार समझा रहा हूँ मैं। ये वीडियो मुझे सिर्फ और सिर्फ इसलिए बनानी पड़ रही है ताकि बच्चे जो सेम क्वेश्चन के 180 कमेंट भर दिए थे मेरे दोस्तों, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए, बाकी आपके लिए यूट्यूब पर फ्री बैच अनाउंस कर दिया गया है जॉन ऑफ पीडी यूट्यूब चैनल पे, और अपना जो टेलीग्राम चैनल है पीडी सिंह सर के नाम से, आप वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं। और केंद्रीय विद्यालय की पीआरटी की तैयारी आप उस चैनल पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करवाई जाने वाली है। किसी कोचिंग के चक्कर में मत पड़ना, किसी कोचिंग के पास कुछ भी नहीं पता है कि सब टॉपिक्स क्या हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपना कोर्स बेचेंगे और आपका कुछ भी भला नहीं होने वाला है, समझ रहे हो। मैनिपुलेट मत होना, अपना शोषण मत करने देना मेरे दोस्त। चलो बाय।